चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नीट परीक्षा 2026 रद्द हो चुकी है। पेपर लीक के बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। पेपर लीक की अब यहां पे जांच होती हुई सीबीआई की टीम करती हुई नजर आएगी। तो देखिए इंडिया न्यूज की मुहिम का ये बड़ा असर, बहुत बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज की मुहिम का ये बहुत बड़ा असर, जहां इंडिया न्यूज ने इस खबर को जोरों शोरों के साथ उठाया था, जिसके बाद नीट पेपर लीक मामले में एक्शन तेज हुआ। राजस्थान एसओजी ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। मास्टरमाइंड मनीष जयपुर से हिरासत में हुआ था। इस पूरे पेपर लीक का देखिए, आपको जो मास्टरमाइंड है बता दें, वो मनीष है, जो जयपुर से हिरासत में लिया गया था। जयपुर से उसको गिरफ्तार किया गया था। 8 लोग थे जिनकी और भी गिरफ्तारियां यहां हुई थी। और अब इस मामले में, क्योंकि हम आपको बता दें कि पेपर लीक को लेकर, यहां पर नीट परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर लगातार इंडिया न्यूज की जो टीम है वो प्रमुखता से इस खबर को दिखा रही थी। हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे और इतना बड़ा असर उसका होता हुआ नजर आया है। ये आपको बता दें कि नीट परीक्षा 2026 रद्द हो चुकी है। पेपर लीक के बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इंडिया न्यूज की खबर का ये बहुत बड़ा असर देखने को मिला है, मुहिम का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि हम लगातार इस खबर को जोरों शोरों के साथ दिखा रहे थे। और देखिए ये जो पूरा मामला है, अब तक इसमें क्या कुछ हुआ है, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। नीट मामले में 18 लोग हिरासत में आ चुके हैं। कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। राजस्थान एसओजी ने नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और मास्टरमाइंड मनीष को जयपुर से हिरासत में लिया है। पेपर लीक के बाद सवालों को एडिट कर पेपर तैयार किया गया ताकि सीधे लीक का शक ना हो। देखिए इस तरह से पूरा खेल खेला गया था। राकेश मंडाविया भी अहम किरदार है इसमें। अप्रैल महीने में ही उसके पास पेपर पहुंच गया था, ऐसा बताया जा रहा है। केरल से किन किन राज्यों में यहां पर पहुंचा था, वो लगातार पहुंच रहे थे। कितनी रकम का लेन देन हुआ है, इसको लेकर अब जांच जारी है। और केरल से कहां-कहां इस पेपर को भेजा गया था, उसको लेकर भी जांच लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दें सीबीआई की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और बहुत बड़ा फैसला तो ले ही लिया गया है कि नीट पेपर को रद्द कर दिया गया है। जो पेपर यहाँ पे हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि पेपर लीक का ये मामला लगातार तुल पकड़ रहा था। इंडिया न्यूज की मुहिम भी लगातार यहाँ पे चल रही थी। जोरों शोरों से हम इस खबर को दिखा रहे थे। और अब देखिए सवाल के घेरे में बहुत सारे सवाल हैं कि कितनी रकम थी और क्या हुआ है। आपको बता दें कि आगे क्या होना है, ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आया कि आगे क्या होगा। छात्रों को दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ये बोला जा रहा है कि छात्रों को दोबारा यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे और जल्द से जल्द एग्जाम कराया जाएगा। इसको लेकर भी बात चल रही है। जितनी जल्दी हो सके एग्जाम को फिर से करवा लिया जाए। एग्जाम के बाद जल्द ही रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आई है। तो देखिए अब पेपर तो यहाँ पे रद्द कर दी गई है, लेकिन दोबारा यहाँ पे एग्जाम होगा, जल्द से जल्द करने की बात की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जावेद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, बहुत बड़ी खबर है, हम लगातार इस खबर को जोरों शोरों से दिखा रहे थे और यहाँ पे आखिरकार पेपर रद्द हो चुकी है। कब और ये इस परीक्षा को फिर से करवाने की संभावना जताई जा रही है और क्या कुछ होगा इसमें आगे? जी जावेद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? से बड़ा फैसला लिया गया कि 3 मई 2026 को जो नीट यूजी का एग्जाम हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। और केंद्र सरकार से जो है मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्णय लिया गया है। जब केंद्र सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई, नया शेड्यूल और नया टाइम आएगा। एडमिट कार्ड जो भी इसके नीट एग्जाम से जुड़े हुए जो स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड होता है वो इशू किया जाएगा। जिस तरीके से नीट यूजी में जो गड़बड़ी पाई गई है, पेपर लीक का जो मामला सामने आया, उसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी कि सीबीआई की एक बार फिर से नीट यूजी के जो इस पेपर लीक मामले में जो गड़बड़ी पाई गई उसको लेकर जांच के लिए सीबीआई की एंट्री होगी। और सीबीआई इस पूरे मामले में एनटीए ने यह कहा है कि वो सीबीआई को पूरी तरीके से इसमें मदद करेगी। सीबीआई की तरफ से नीट यूजी से जुड़े हुए, इसके अलावा जो प्राइवेट कई फर्म्स हैं और इससे जुड़े बाकी जो लोग हैं, उन लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। केंद्र
सरकार से जब इस पूरे मामले में जब इसकी मिली है, मंजूरी मिली है, उसके बाद सीबीआई जो है इस मामले की जांच करेगी। और सीबीआई का कहना है कि जो इस पेपर लीक मामला जो गड़बड़ी हुई है नीट यूजी 2026 में, जिस तरीके से कई छात्रों के जो मेहनत करते, जिस तरीके से छात्र एग्जाम देते दिन रात एक करके, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक होता है, पेपर गड़बड़ी की जाती है और इसके जो लोग दोषी हैं वो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा नेक्सस बना होता है। अगर साल 2024 और 25 की बात करें तो उस वक्त भी जिस तरीके से नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ था, उसमें एक बड़ा रैकेट सामने आया था। ठीक उसी तरीके से कहीं ना कहीं सीबीआई सोर्सेज जिस तरीके से अब इस केस में एंट्री हो रही है, नीट यूजी पेपर जो इस पूरे पेपर को कैंसिल किया गया, अब नए डेट नए शेड्यूल के साथ पूरी तैयारी के साथ जो एनटीए है वो जो स्टूडेंट्स के बीच आएगी और नए शेड्यूल को भी रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक गड़बड़ी के कारण इस पेपर को पूरी तरीके से एग्जाम को कैंसिल किया गया है और नया डेट और नया टाइम जो है वो सामने आएगा। लेकिन साथ ही जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे केस में एंट्री हुई है और इस केस को एक बार फिर से सीबीआई इस पूरे मामले को देखेगी, इसमें कई फैक्ट्स होंगे, कई ऐसे जो गड़बड़ी है, कहां से ये पूरा एक नेक्सस है। क्योंकि देखिए पेपर लीक का जो मामला होता है ये एक पूरा नेक्सस होता है। अगर हम बिहार की बात करें, जो झारखंड और एक बड़ा नेक्सस जो सामने आया था, उसमें पेपर लीक में जो कई इंस्टीट्यूट जुड़े हुए ठीक है जावेद, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद रजा उल्ला भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। रजा, देखिए यहाँ पे रद्द हो चुकी है परीक्षा और ऐसे में एनटीए की ओर से कहा गया कि सेंटर नहीं बदले जाएंगे, यानी कि अब जो परीक्षा रद्द होने की वजह से छात्रों को, अभ्यर्थियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो तो है ही, लेकिन आगे परेशानी ना हो इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहती है एनटीए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे मामले की शुरुआत है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित एसओजी कार्यालय से हुई थी, जहां पर तकरीबन 15 संदिग्धों को यहां पर हिरासत में लिया गया था। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू सहित अन्य इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। हालांकि पेपर लीक की आशंका नहीं जताई गई थी, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले एसओजी ऑफिस में बाकायदा जो एडीजी विशाल बंसल है वो मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात की तमाम जानकारी दी थी। लेकिन जब उनके सामने तमाम तथ्य और सबूत रखे गए तो उसके आधार पर आज एनटीए की तरफ से जो पेपर रद्द है उसका ऐलान किया गया है। फिलहाल एसओजी मुख्यालय के बाहर इस वक्त में मौजूद हूं और आप धीरे धीरे देख रहे हैं मेरे पीछे जो लोगों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। कहा जा सकता है कि एक बड़ा पेपर लीक हुआ जिसके बाद सीबीआई जांच के जो आदेश है वो यहाँ पर दिए गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर सहित देहरादून के कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड पर रहते हुए दिखा रही थी किस तरीके से लाखों बच्चों के जो भविष्य बर्बाद करने का काम है वो कुछ पेपर लीक माफियाओं की तरफ से किया गया है। कहा जा सकता है कि एक जो बड़ा यहाँ पर एक्शन है वो आज लिया गया है। पेपर जो लीक है उसके चलते जो नीट परीक्षा है वो यहाँ पर रद्द कर दी गई है। फिलहाल क्या कुछ गाइडलाइन यहाँ पर जारी की जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एसओजी के इनपुट के आधार पर एक बड़ी जो परीक्षा है वो यहाँ पर रद्द कर दी गई है और आगे की जो तमाम जांच है वो फिलहाल अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल रजा, देखिए यहाँ पर जांच तो अब एजेंसियां करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आखिरकार यहाँ पे तो देखिए रजा, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है जहां पे किस प्रकार से तमाम जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं और यहाँ तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ भारी मात्रा में छात्र छात्राएं जो है, अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर उतर आए हैं। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती की वजह से भुगतना तो इन तमाम अभ्यर्थियों को ही पड़ रहा है ना। बिल्कुल, देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई परीक्षा रद्द कर, बल्कि यदि राजस्थान की बात की जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को भी रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद बड़ी बात है कि जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर से मनीष नाम के युवक को हिरासत में लिया गया, मास्टरमाइंड वो इस पूरे प्रकरण का बताया जा रहा है। नीट परीक्षा 22 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो पूरी परीक्षा में शामिल हुए थे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि काफी निराशाजनक बात है वो यहाँ पर सामने आई है। यदि राजस्थान की बात की जाए तो तकरीबन 15 से 18 लोगों को राजस्थान के कई इलाकों से हिरासत में लिया गया। एसओजी की टीम ने राजस्थान के कई कोचिंग सेंटर पर दबिशें दी गई, जिनमें सीकर और झुंझुनू का जो कोचिंग सेंटर है वो यहाँ पर शामिल है। बड़ी बात है कि जिस तरीके से बाकायदा पूरे मामले को लेकर जो एडीजी विशाल बंसल मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने बताया था 420 सवालों में से 130 सवाल वो आए थे। उन तमाम चीजों को लेकर जो
जांच है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो कार्रवाई है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं अब जावेद, ये तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पोस्टर्स हाथ में लेकर खड़े हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग को पार कर रहे हैं, सुरक्षा बल हो है वहां पे तैनात और बैरिकेडिंग को पार कर। तो कहीं ना कहीं देखिए जो फैसला लिया गया है जावेद, कहीं ना इसका जो रोष अभी तमाम अभ्यर्थियों में व्याप्त है उसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसका असर तो उनके ऊपर होगा ही। देखिए, जो नीट यूजी एग्जाम है, जो लाखों बच्चे हर साल इस एग्जाम के लिए बैठते हैं, पूरी दिन रात की मेहनत होती है। कई फैमिली की सिर्फ छात्र इसमें मेहनत नहीं करते, स्टूडेंट की मेहनत नहीं होती है, इसके पीछे पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है। एक परिवार किस तरीके से अपने बच्चों को कोचिंग से लेकर टीचर प्रोवाइड कराते, किस तरीके से सिलेबस होता है। अरुण चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगी। अरुण जी, यहाँ बहुत बड़ी खबर कि यहाँ पे नीट परीक्षा को रद्द कर दी गई है। अभी देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आ रही कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं काफी ज्यादा परेशान हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, कोई भी परीक्षा, सरकार की जिम्मेदारी है कि परीक्षा शुचितापूर्ण होनी चाहिए। अगर किसी भी परीक्षा में धांधली होने के आरोप लगते हैं और इसके प्रथम दृष्टया जरा भी अगर इससे जुड़े हुए साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, अब मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार को अभ्यर्थियों को राहत देने वाला कदम उठाना चाहिए। यह सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए कि जिससे कि एकदम स्पष्ट रूप से दिखे कि पूरी तरीके से पारदर्शी व्यवस्था है और पूरी ईमानदारी से शुचितापूर्ण परीक्षा हुई है। अगर ऐसी कुछ है और अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं तो इसमें सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, जो कि उन्होंने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। यह एक बहुत बड़ा कदम है और इसकी सीबीआई जांच करा के दोषियों को जो है दंडित करना चाहिए, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में इस तरह के व्यवधान उत्पन्न करना, निश्चित तौर पे इस तरह की परीक्षाओं में अगर पेपर लीक हो रहा है, जैसा कि चल रहा था कि परीक्षा शुरू होने के पहले ही व्हाट्सएप पे पेपर चलने लगे थे, तो इसमें वास्तविक सच्चाई क्या है इसके तह तक जाना चाहिए और आरोपियों को पूरी तरीके से जो है बेनकाब करते हुए इन पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और न सिर्फ एक कार्रवाई जो है कानून के दायरे में रहते हुए सिर्फ इनको जेल या करना चाहिए, बल्कि इन आरोपियों को कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर कठोर कार्रवाई में इनके ऊपर आर्थिक दंड लगाना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। और इनके घर पर जो बुलडोजर संस्कृति चल रही ना, वास्तव में ऐसे लोगों को कठोर दंड देकर बुलडोजर से इनका जो घर हो उसको ध्वस्त कर देना चाहिए और इनसे जो खर्च हो रहा है सरकार का उसका वसूली करना चाहिए। कार्रवाई करने की जरूरत भी है, क्योंकि देखिए बार बार इस तरह से पेपर लीक की खबरें निकलकर सामने आना, परीक्षा रद्द हो जाना, सरकार की साख पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है सीधा सीधा कि बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, बार बार परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ियां क्यों सामने आ रही, इसमें यह भी जांच होनी चाहिए कि आखिर अंदर कौन लोग हैं सिस्टम में, जो कि सिस्टम में रह के सिस्टम को चूना लगा रहे हैं। कार्रवाई हो इसकी उम्मीद ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निकिता सरीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनका रुख करेंगे। निकिता, तस्वीरें बेहद चिंताजनक निकलकर सामने आ रही है। बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर छात्र छात्राएं बिल्कुल सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में सवाल देखिए ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरह से पेपर लीक की खबरें निकलकर सामने आएगी और रद्द होंगी परीक्षाएं। देखिए निकिता, कब तक आखिरकार देखिए बार बार पेपर लीक और इस तरह से परीक्षा रद्द होने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? सबसे बड़ा सवाल तो देखिए यही बनता है, क्या यहाँ पर मौजूदा एग्जाम सिस्टम से को छात्र छात्राएं जो भरोसा है इस तरह से तो खो देंगे ना, यदि बार बार इस तरह की घटनाएं रिपीट होंगी तो? निश्चित तौर पर यहाँ कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार हो चुका है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ ये भी खिलवाड़ है। और यहाँ पर जो उनका ठीक है निकिता, आपके पास आऊंगी, आपका रुख करूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। पेपर लीक के बाद एनटीए का बड़ा ऐलान हुआ है, एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे। एनटीए की ओर से जानकारी दी गई है सोशल मीडिया पर। परीक्षा की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा, परीक्षा की फीस वापस होगी। तो देखिए कहीं ना कहीं राहत तो यहाँ पर छात्रों को दे रही है एनटीए, लेकिन जो परेशानी लोगों को हो रही है ये अब कहीं ना कहीं इससे जो लोग हैं उससे परेशान हो रहे हैं, छात्र छात्र परेशान हो रहे हैं। जावेद, देखिए एहतियात के तौर पर और यहाँ पर लोगों को जो छात्र छात्राएं हैं उनको परेशानी ज्यादा ना हो इसके लिए आगे जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे उसको लेकर एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे कहा गया है। जल्द से जल्द एग्जाम होंगे और जो फॉर्म फी है वो भी वापस दे दिया जाएगा। ठीक है जावेद, आपका रुख करूंगी। इस बीच कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं छात्र छात्राओं के, वो भी दिखाना चाहेंगे।
तो देखिए यहाँ पर रिएक्शंस भी तमाम, यहाँ जो लोग हैं, छात्रों का दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी ये कहा गया है। जावेद, छात्रों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एनटीओ की ओर से कही गई है कि एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे, तमाम बातें, यानी कि आगे उनको दिक्कत ना हो। ये तो एनटीए बंदोबस्त इसका कर रही है, लेकिन अभी जो हुआ है उसका क्या? देखिए एग्जाम जो है, एग्जाम का जो डेट है, उसका शेड्यूल जो है जी देखिए एग्जाम का जो शेड्यूल है, उसका जो कार्ड है, एडमिट कार्ड है जो एग्जाम का, वो नए सिरे से जारी किया जाएगा। एक जो सेंटर है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो स्टूडेंट, सवाल ये है कि जो स्टूडेंट 1 साल तक मेहनत करता है, जो नीट का एग्जाम के लिए जो लगातार कोशिश करता है, जिसको इंतजार होता है कि अब उसका एग्जाम होना है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, गड़बड़ी हो गई है और एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ एग्जाम कैंसिल करना एक बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन जितने लाखों जो स्टूडेंट हैं जो पूरे देश से नीट यूजी के एग्जाम में बैठते हैं अपने प्रिपरेशन के साथ, उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। और ये सिस्टम का वो फेलियर है जो, अगर हम साल 2024-25 की बात करें तो जिस तरीके से नीट में बिहार में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया था, ठीक उसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं एक सिस्टम और एक पूरा नेक्सस सामने आ रहा है कि एक पूरा ये बड़ा नेटवर्क है जो हर एक एंगल पे, हर एक तरीके से पैटर्न पे फैला हुआ है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, सीबीआई एक एक पैटर्न पर इसकी जांच करेगी, और एनटीए ने जिस तरीके से गड़बड़ी पाया गया, पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद केंद्र सरकार से इसके बारे में उन्होंने बात की, और केंद्र सरकार से जब ये फैसला लिया गया कि एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए, तो उसके बाद एनटीए ने नीट यूजी के एग्जाम को कैंसिल कर दिया। लेकिन इसका असर लाखों छात्रों पर है, क्योंकि जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी, उनकी आखिर गलती क्या है? इसके पीछे जिस तरीके से एक पूरा नेक्सस है, जिस तरीके से एक पूरा गैंग ऑपरेट करता है, कैसे प्रॉक्सी जो स्टूडेंट को बैठाया जाता है, किस तरीके से एडमिट कार्ड को चेंज किया जाता है, किस तरीके से कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो भारी जो हेवी अमाउंट लेकर इस तरीके के पेपर्स को पहले से प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि जिस तरीके से अगर साल 2024 की बात करें, 25 की बात करें, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें पेपर पहले से पता था, किस तरीके से एक पूरा कोड सिस्टम तैयार किया गया था। बहुत बड़ा पैटर्न है, बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसको लेकर अब सीबीआई मामले की जांच करेगी। ये जो रद्द हुई परीक्षा, ऐसे में जो छात्र हैं उनकी मानसिक स्थिति पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा। और देखिए जो ग्रामीण इलाके से छात्र छात्राएं आते हैं, जिनकी परिस्थिति अलग अलग होती है, किस परिस्थिति में उन्होंने इस एग्जाम को दिया होगा, अब दोबारा एग्जाम होना कितनी बड़ी समस्या उनके सामने आ खड़ी होगी। जवाबदेही एनटीए की बनती है, तो क्या कहा जाएगा इस पे? क्या ये सवाल मेरे से आपको? जी जावेद, देखिए मानसिक स्थिति पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा ना तमाम छात्र छात्राओं का जिन्होंने दिया था इस एग्जाम को। और देखिए तमाम अलग अलग तबके से जो अभ्यर्थी होते हैं वो परीक्षा देते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, सबकी सिचुएशन अलग होती है। किस सिचुएशन में उन्होंने पहले एग्जाम दिया था, अब वो सिचुएशन नहीं रहा और परीक्षा रद्द हुई, तो काफी ज्यादा असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। जावेद, देखिए सिर्फ एग्जाम सेंटर, एग्जाम देना मायने नहीं रखता। अगर इसके ग्राउंड पर आप देखें कि कई ऐसे छात्र हैं जो कई किलोमीटर दूर से एग्जामिनेशन सेंटर तक आते हैं। अब एग्जामिनेशन का नया डेट आएगा, नया शेड्यूल आएगा, उसके बाद हालांकि देखिए एनटीए ने कहा कि कोई सेंटर चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर से हर इंसान, हर स्टूडेंट हर कैटेगरीज का होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते, जो बड़े कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए उस सेंटर पे वापस जाना, कई 100 किलोमीटर दूर से वापस आना, कई तरह की ग्राउंड पे परेशानियां होती हैं। ऐसे में इसका जो फायदा है, जो नीट के पेपर लीक से जुड़े हुए वो नेक्सस, वो किंगपिन जो इसको पूरी तरीके से ऑपरेट करते हैं, जो इसको लाखों में इस पेपर्स को, इसको प्रॉक्सी कैंडिडेट को बैठाकर इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है जावेद, इस बीच हमारे सहयोगी मोहम्मद रजाउल्लाह हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। रजा, ये जो पूरा नेक्सस है, यदि कहा जाए कि एनटीए की ओर से या फिर सीबीआई की ओर से पहले भी ऐसे मामले निकलकर सामने आए, उनके ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई हुई है, तो फिर से ये घटना कैसे हुई? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि यदि पहले से कार्रवाई हुई है तो फिर से इस तरह की खबरें निकलकर क्यों सामने आ रही है? तब तो यही कहा जाएगा कि पहले ही सिस्टम की ओर से लापरवाही बढ़ती गई और यही वजह है कि अब जाकर फिर से ऐसे दोहराया जा रहा है ये तमाम घटनाएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यदि पूरी भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो तकरीबन एसओजी ने इस बात को माना कि जो 420 सवाल आए थे उसके अंदर से तकरीबन 120 सवाल जो गेस्ट पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था उसी जो है गेस्ट पेपर से रिलेटेड थे। सेम टू कॉपी वो के वही सवाल आए थे, जिनके नंबर और पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो वो 300 नंबर से
ज्यादा थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़े पैमाने पर ये पेपर पहले गैस पेपर बनाया कैसे गया, गैस पेपर बनाया गया तो पिछले 3-4 महीने से जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था तो ऐसी एजेंसियां हैं जो कार्रवाई करती हैं वो क्या कर रही थी। और बड़ी बात है कि जिस तरीके से राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, देहरादून सहित अन्य इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कई लोगों को पूरे मामले को लेकर हिरासत में लिया गया। यदि एसओजी की बात की जाए तो एसओजी ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल कहा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर अब आगे किस तरीके से रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक खास बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, जयपुर से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने मनीष नाम के युवक को गिरफ्तार किया है जो पूरे इस पेपर लीक का सरगना है। वो बताया जा रहा है 22 लाख युवाओं का जो भविष्य बर्बाद करने का काम है। बिल्कुल, तो देखिए परेशानियां तो होगी और इतने सारे छात्र हैं, इतने लाखों में छात्र हैं, उनकी भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, रजा, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहां दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। अरे जीतू भैया कहाँ घूमे? अरे क्या घूमे, हम दोनों ने साथ में पीएम स्वनिधि में ये ठेला लगाया। आपकी दुकान में ग्राहक देख के बाढ़ आ गई, यहाँ देखिए सूखा पड़ा हुआ है एकदम। ये जो ग्राहक लोग हैं ना, सारे ये क्यूआर है ना, इस पे पेमेंट करते हैं। उससे फायदा क्या होगा? और अगर आप ये क्यूआर से लेन देन करेंगे तो आपको 1 साल में 1200 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा और होलसेल खरीद पर 400 तक का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। अपने स्टॉल पर क्यूआर कोड लगाइए और कैशलेस पेमेंट की सुविधा का फायदा उठाइए। पीएम स्वनिधि, उत्साह, सम्मान और स्वाभिमान।